कौन से सर है? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अच्छा, अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ पे, वहाँ पे कहाँ? यहाँ पे। 19 साल की मासूम पल्लवी के साथ उसके ही कॉलेज के दोस्तों और टीचर ने मिलकर कुछ ऐसा किया कि वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में तड़पती रही। 3 महीने तक इस बच्ची के माता पिता उसे एक शहर से दूसरे शहर महंगे से महंगे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन फिर भी ये मासूम बच नहीं पाई। 26 दिसंबर की शाम को पल्लवी ने दम तोड़ दिया। वो ये दर्द और नहीं सह पाई, वो हार गई। पल्लवी की मौत के बाद से सोशल मीडिया पर उसके 2 वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। पल्लवी की मौत के बाद से पूरे देश में ये मामला आग की तरह फैल रहा है। पल्लवी के इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस केस में हिमाचल पुलिस पर भी लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन आखिर पल्लवी के साथ हुआ क्या था? आखिर कौन है वो प्रोफेसर जिस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं? आखिर इस केस का पूरा सच क्या है? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धर्मशाला के सिद्धबाड़ी की रहने वाली 19 साल की पल्लवी ने साल 2024 में धर्मशाला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एडमिशन ली थी। पल्लवी के घर वालों का कहना है कि शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कॉलेज शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद पल्लवी ने कॉलेज जाना कम कर दिया। वो क्लासेस मिस करने लगी। 2025 में बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो घर वालों को पता चला कि पल्लवी फेल हो गई है। परिवार के मुताबिक इस रिजल्ट के बाद पल्लवी पूरी तरह से बदली बदली सी दिखने लगी थी। उन्हें उसके बिहेवियर में भी चेंजेस लग रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पल्लवी के भाई के मुताबिक जुलाई में हुए एग्जाम्स में पल्लवी सिर्फ 1 नंबर से ही फेल हुई थी, जिसके बाद उसने कॉलेज जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मामला ज्यादा तब बिगड़ गया जब 21 अगस्त को कॉलेज ने उसका नाम काट दिया। सितंबर में पल्लवी जब दोबारा एडमिशन लेने गई तो उसे रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने को कहा गया। फॉर्म भरने के बाद जब पल्लवी कॉलेज पहुंची तो उसने बताया कि एक प्रोफेसर ने उसे क्लास में बैठने ही नहीं दिया और उसके साथ बदसलूकी की। उस समय तो प्रोफेसर के डर से पल्लवी अपने घर वालों को बस इतना ही बताकर चुप हो गई, लेकिन इस बदसलूकी की डिटेल्स जब पूरे देश के सामने आई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। दिन पर दिन बीतते गए और पल्लवी खामोश रहने लगी, लेकिन 18 सितंबर 2025 के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे और तोड़ दिया। कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट में एक सीनियर स्टूडेंट और 2 क्लासमेट्स ने मिलकर पल्लवी को डराया धमकाया और उसके साथ फिजिकल असॉल्ट किया। परिवार के मुताबिक इस घटना के बाद से पल्लवी डिप्रेशन में चली गई और उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। मामला इतना बिगड़ गया कि अब पल्लवी को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा था। अक्टूबर में फैमिली ने कॉलेज में हुई रैगिंग और हरासमेंट को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर एक कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक पल्लवी अपने परिवार को पूरा सच नहीं बता रही थी। पल्लवी को हॉस्पिटल में एडमिट हुए कई दिन हो गए। वो ना तो कुछ बोलती, ना हंसती, ना ही कोई रिएक्शन देती। परिवार के लोगों ने उससे बार बार पूछा कि उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। कुछ दिन तो पल्लवी खामोश रही, लेकिन एक दिन उसने अपने माता पिता को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उनके भी होश उड़ गए। पल्लवी ने अपनी फैमिली को बताया कि उसकी इस हालत के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो इसी दौरान शूट की गई थी। इस वीडियो में पल्लवी कॉलेज के ज्योग्राफी प्रोफेसर अशोक कुमार पर सेक्सुअल हरासमेंट और मोलेस्टेशन का आरोप लगाती है।
वीडियो में पल्लवी साफ बताती है कि प्रोफेसर अशोक बार बार उसे बैड टच करता था। वो इशारों में बताती है कि कभी वो उसकी चेस्ट दबाता था तो कभी उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता था। फैमिली का कहना है कि इस घटना के बाद से पल्लवी की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर चली गई। इलाज के दौरान भी पल्लवी की कंडीशन लगातार क्रिटिकल ही बनी रही। इसी कारण से पल्लवी को पहले धर्मशाला, फिर टांडा, फिर पठानकोट और फिर लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया, लेकिन उसकी कंडीशन में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। करीब 3 महीनों तक परिवार पल्लवी को लेकर अस्पतालों के चक्कर काटता रहा। इसी बीच सीएम ऑफिस में शिकायत के बाद 22 दिसंबर को पुलिस पल्लवी के घर पहुंची, जहां वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी, लेकिन उस समय कोई बयान दर्ज नहीं किया गया और फिर हालत बिगड़ने पर फैमिली उसे फिर से लुधियाना ले गई, जहां 26 दिसंबर 2025 को इलाज के दौरान पल्लवी की मौत हो गई। पल्लवी की मौत के बाद से उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स पल्लवी के सपोर्ट में उतर आए हैं और उसे इंसाफ दिलवाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। फैमिली का आरोप है कि समय रहते इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब पल्लवी की मौत के बाद पिता की रिटन कंप्लेंट पर धर्मशाला पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं दूसरी ओर इस केस में कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश पठानिया ने इन सभी एलिगेशंस को गलत बताया है। उनका कहना है कि पल्लवी फर्स्ट ईयर में फेल हो गई थी और रूल्स के मुताबिक उसे अगले साल में एडमिशन नहीं दी जा सकती थी। इसी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ये साफ कहना है कि उनके पास रैगिंग या फिर सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर कोई भी रिटन कंप्लेंट नहीं आई है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो आखिर 19 साल की मासूम बच्ची मरने से पहले ऐसा वीडियो क्यों बनाती? अगर हैरासमेंट नहीं हुई थी तो आखिर अस्पताल के बेड पर बैठ वो ऐसे आरोप क्यों लगा रही थी? जरा इस चेहरे को देखिए। आखिर किस एंगल से आपको ये लग रहा है कि ये मासूम झूठ बोल रही है? इस घटना ने हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है। ये केस अब सिर्फ एक स्टूडेंट की मौत का नहीं है, ये सवाल है हमारे देश के कॉलेजेस में पढ़ रहे करोड़ों बच्चों की सुरक्षा का। क्या पल्लवी को समय रहते सुना गया था? क्या फैमिली की ओर से की गई कंप्लेंट्स को सीरियसली लिया गया था? सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों के बीच क्या सच में मासूम पल्लवी को कभी इंसाफ मिल पाएगा? मामले में जांच अभी भी जारी है। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।